फ्रेंड क्या हाल आप लोगों के। तो आज हम बात करेंगे हार्डवेयर शॉप में जो बेसिक जो आइटम रखे जाते हैं वो कौन कौन से आइटम होते हैं। और छोटे छोटे आइटम होते हैं लेकिन उनमें मार्जिन बहुत ही ज़्यादा होता है। तो जो स्टार्टिंग जो हम हार्डवेयर शॉप में खोलते हैं तो उसमें जब बेसिक जो छोटे छोटे आइटम होते हैं, आज हम उसी चीज़ की बात करेंगे। बहुत ही छोटे छोटे आइटम होते हैं, उसमें पैसा भी थोड़ा मतलब लिमिट के हिसाब से अपने हिसाब से ज़्यादा लगा सकते हैं, कम लगा सकते हैं, वो अपने पर डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से उस पर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसमें प्रॉफिट वगैरह किस तरीके से प्रॉफिट वगैरह निकाल सकते हैं। तो जो उसमें प्रॉफिट वगैरह होता है अच्छा खासा होता है, तो हम इस तरीके की चीज़ हम रख के बेच सकते हैं और अच्छे तरीके से चल सकता है। तो जो नॉर्मल जो आइटम होता है अपना, जो होता है नट बोल्ट और पेच और जो कील तार होती है, इन पे ये बेसिक छोटी छोटी आइटम होती हैं और ये बहुत ही ज़्यादा साइज़ में, बहुत ज़्यादा वैरायटी में, बहुत ही ज़्यादा, और इनकी डिमांड छोटे से लेकर बड़े बड़े सप्लायर सॉरी छोटे से लेकर बड़े बड़े ग्राहकों तक के बीच में होती है इनकी डिमांड। और ये बहुत ही ज़्यादा डिमांड में बिकती है और प्रॉफिट भी अच्छा खासा देके चली जाती है। हालांकि अगर हम इसको पीस पे बेचें तो मार्जिन ज़्यादा है, लेकिन इसका हम वेट किलो के तौर पे बेचें तो इस पर मार्जिन थोड़ा कम है, लेकिन पीस के हिसाब से ही ज़्यादा बिकता है और किलो के हिसाब से थोड़ा कम बिकता है। क्योंकि जो छोटे छोटे ग्राहक होते हैं वो पीस लेके जाते हैं और जो बड़े बड़े ग्राहक होते हैं वो खैर आपके पास 1 किलो 2 किलो 5 किलो लेने आएंगे तो उसमें मार्जिन कम है। लेकिन जो पीस होता है, पीस लेके एक पीस, दो पीस, 5 पीस, 6 पीस बिकता है, उस पर मार्जिन डबल का होता है। तो इसमें मार्जिन अच्छा खासा होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ये नट बोल्ट पर ध्यान भी आप दे सकते हैं, अच्छे तरीके से बेच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे अच्छी बात है ये, अगर आप आज लेते हैं तो महीने दिन बाद आप इस पर ऑटोमेटिक 2% महंगाई आप पाओगे। तो आप ऑटोमेटिक हर महीने 2% ऐसे ही कमा लोगे आप। तो ये आइटम आप अपने शॉप पर रख सकते हैं आसानी से बेचने के लिए। तो रिटेल जो 2-4 पीस 5 पीस जो ग्राहक लेने आते हैं वो आप आराम से दे सकते हैं। नट बोल्ट, पेच, कील, तार, वाशर और बहुत सारे वैरायटी होती हैं। इसमें अलग अलग साइज़ होते हैं। इसमें पॉलिश वाले भी आते हैं, बगैर पॉलिश के भी आते हैं और इसमें एसएस में भी आते हैं। इसमें 3-4 साइज़ वैरायटी चलती हैं और चारों साइज़ वैरायटी आप मंगा के रखें तो इसमें अच्छे से बिकेगा। अगर आप तीनों मंगा के रखेंगे तो आप मार्जिन अच्छे से निकाल सकते हैं, नहीं तो एक आदमी तो मार्जिन निकालना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि ग्राहक होता है उनको तो ये सस्ता बढ़िया इसी में जो है उसी में सोचता है कि मिल जाए हमें बढ़िया। तो ऐसा नहीं होता, आपको 2-3 वैरायटी रखनी पड़ेगी। आपको एक जो ब्लैक में आता है जिसमें पॉलिश वगैरह नहीं होता है, जो काले काले से होते हैं, और एक आता है पॉलिश वाला, पाउडर कोट होता है, उस पर चमक उमक होती है, वाइट में होता है। और एक आता है एसएस में। तो एसएस में और वाइट में, और ये आपका जो ब्लैक वाला होता है, इसमें मार्जिन डिफरेंट टाइप के होते हैं। आप अलग तरीके से मार्जिन को रख करके बेच सकते हैं। इसमें पेज में भी अलग अलग साइज आते हैं, लोहे के आते हैं, पॉलिश वाले आते हैं, एसएस में आते हैं, और भी बहुत सारे तरीके के आते हैं। जिप्सम होते हैं, हाफ चूड़ी के होते हैं, फुल चूड़ी के होते हैं। ब्लैक पेज में भी आते हैं, ब्लैक टाइप में भी आते हैं जिप्सम पेज, वाइट में भी आते हैं जिप्सम पेज, और माइनस वाले भी होते हैं। इसमें कुछ सेल्फ स्क्रू भी आते हैं जो अलग अलग साइज़ के भी होते हैं। इसमें भी अपने अलग अलग क्वालिटी में चलता है। और जो साइज़ होता है, आपको साइज़ कम से कम 10 से 15 साइज़ आती है। बहुत ज़्यादा साइज़ आती है, लेकिन लिमिटेड जो होती है 10 से 15 साइज़ के पेज, नट बोल्ट, वाशर वगैरह मंगा के रखना पड़ेगा आपको। पेज पूरी सीरीज मंगा के रखना पड़ेगा, और तभी आपका जो है पूरा प्रॉपर जो साइज़ होगा, पूरी सीरीज जो होगी, पूरी साइज़ वगैरह होंगे, तो उसको बेचने में, सेल करने में अच्छा अलग से वो होता है। तो अब हम बात करते हैं इसकी जो सामान अपने शॉप में किस तरीके से सेट कर सकते हैं, और इसको जो साइज़ वगैरह है किस तरीके से अपने रैक वगैरह सब में रख सकते हैं। तो इसको एक छोटे जो ब्लॉक टाइप के या डब्बे रख ले, या लकड़ी के रैक वगैरह बना के छोटे जो कॉलम के हैं उस टाइप के बना करके आप रख करके, और एक अलग से लाइन बना करके तरीके से रख सकते हैं, जिसको हमें आसानी से उसमें आप लिख भी सकते हैं, लिख दें, ताकि आपके गैर हाजिर में कोई और भी आदमी बैठा हो तो वो आसानी से पेज सामान दे सकता है निकाल करके, चाहे ऑटोमेटिक ग्राहक अपने हाथ से निकाल के ले सकता है। तो आप उसको रैक को बना ले और उसको चाहे बॉक्स वगैरह में लिख दे साइज़ वगैरह और रेट वगैरह, पीस पर पीस क्या रेट है और वेट क्या रेट है, तो उस तरीके से आप उसको आप रख सकते हैं, चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ध्यान रखें कि आप कुछ चीज़ जब भी आप रखें तो थोड़ा ढकने वाला टाइप का ही रखें आप, ताकि उसमें कोई धूल मिट्टी ना पड़े। धूल मिट्टी पड़ने से तो गंदा वगैरह होता है और हवा में नमी वगैरह, मॉइस्चर वगैरह होता है, जिसके कारण वो जंग पकड़ने टाइप का लग जाता है, तो जंग टाइप का खाने लग जाता है। तो उस टाइप से आप थोड़ा बहुत जो लोहे वाले, जो ब्लैक वाले होते हैं, उस टाइप को, सॉरी जो लोहे वाले होते हैं उसको आप ढक करके रखें, जो लोहे के जो ब्लैक वाले होते हैं, और प्लस उसके
सिंपल जो पाउडर कोटिंग वाले होते हैं वो, क्योंकि जो लोयल आइटम है वो मॉइस्चर, हवा में मॉइस्चर वगैरह, नमी वगैरह होती है, तो जिसके कारण वो लग करके और चीज़ को थोड़ा जल्दी ख़राब करते हैं और धूल मिट्टी पड़ के गंदी हो जाती है। तो उसको थोड़ा इस टाइप से, अगर बॉक्स है तो कोई दिक्कत नहीं, बॉक्स में तो ढका रहता है, ढक्कन लगा रहता है। अगर बॉक्स रैक वगैरह बना रहा है, डब्बे ट्रे टाइप का बना रहा है, ट्रे में ढक्कन टाइप का लगा ले, चाहे उसको कांच शीशे का तो खैर ना लगाए, फाइबर का आता है ट्रांसपेरेंट वाला, वो लगा ले। तो इससे ट्रांसपेरेंट जो शीशे उसका आता है फाइबर का, वो अच्छी, थोड़ी क्वालिटी अच्छी होती है उसकी, और टूटता फूटता नहीं है, वो अच्छे तरीके से चलता है। तो अब बाकी कुछ ऐसे नट बोल्ट पेच वगैरह होते हैं जो डब्बे में आते हैं, तो जो वो थोड़ा स्पेशल टाइप के आते हैं, तो उसको भी आप मंगा कर रख सकते हैं। तो उसको आप कैरी करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो आप कहीं भी किसी भी रैक के कोने में आप रख सकते हैं, रख देंगे तो आपका काम चल सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ आते हैं डब्बों में आते हैं, गत्ते के डब्बों में आते हैं, कुछ हल्की क्वालिटी के डब्बे आते हैं, कुछ अच्छी क्वालिटी के डब्बे आते हैं गत्तों के कागज़ वाले। तो वो जो अच्छी क्वालिटी वाले होते हैं वो चल जाते हैं, लेकिन जो लो क्वालिटी के गत्ते होते हैं वो बार बार निकालते रखने में वो बीच में टूट जाता है। तो उसके लिए भी आप कोई अच्छे से जगह बना करके उसको आप रख सकते हैं, या फिर उन डब्बों के साइड से आप टेप मार के रख दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो कुछ टाइम तक चलता है, जब तक आपके पास वो सामान रहेगा, फिर वो बिगड़ता है। तो ऐसे और भी बहुत सारे सेट जाते हैं, अपने अपने एरिया के सबसे डिमांड होती है। इसमें कुछ कपवासा टाइप के भी आते हैं, बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के पेज नट बोल्ट, कील वगैरह सब हर एक साइज़ के आते हैं। मतलब इसमें कोई एंडिंग नहीं है, पॉइंट जितना आप भरना चाहो भर सकते हो, और प्रॉफिट अच्छा खासा होता है। ये नहीं कि आइटम भर लिया लेकिन प्रॉफिट नहीं हुआ, इसमें प्रॉफिट होता है। और आप कभी भी कोशिश करें माल क्वांटिटी में लेने की, क्योंकि क्वांटिटी में जब माल लेते हैं तो प्रॉफिट ज़्यादा होता है, अच्छा होता है, और रेट भी आपका सस्ता मिलता है। और फिर सब तरह के सामने भी एक वैल्यू बनी रहती है कि हाँ, ये जो दुकान वाला है अच्छी क्वांटिटी में माल ले रहा है, और रेट भी फिर नॉर्मल तरीके से लगाओ, तो उस तरीके से अपना जो सेटलमेंट होता है वो धीरे धीरे होता है। तो आप ये जो पेज, तार, कील, नट बोल्ट जो है, वाशर वगैरह है, ये हर तरीके का पेज वगैरह हर तरीके साइज में आकर रखें, और हर तरीके से एक तरीके सिस्टमेटिक तरीके से आप बना कर रख दें, क्योंकि इसमें बहुत सारे साइज़ होते हैं। अगर आपके गैर हाजिरी में कोई दूसरा बंदा आया तो उसके लिए थोड़ी दिक्कत होती है। तो आप जो सामान है तरीके से लगाएं, ताकि आप एक आध घंटे के लिए कहीं चले गए तो कोई ग्राहक आ गया तो उसका हैंडल किया जा सके। तो ऐसे और भी कोई जानकारी के लिए आप मुझसे कमेंट में बता सकते हैं, तो उससे रिलेटेड अब मैं आपको वीडियो बना के दे दूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।